शांति। आज 13/6/2025 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, इस बेहद के खेल में तुम आत्मा रूपी एक्टर पार्टधारी हो। तुम्हारा निवास स्थान है स्वीट साइलेंस होम, जहां अब जाना है। आज का प्रश्न, जो ड्रामा के खेल को यथार्थ रीति जानते हैं, उनके मुख से कौन से शब्द नहीं निकल सकते हैं? उत्तर, यह ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, यह होना नहीं चाहिए। ऐसे शब्द ड्रामा के खेल को जानने वाले नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, यह ड्रामा का खेल जो मिसल फिरता रहता है। जो कुछ होता है सब ड्रामा में नूंद है, कोई फिक्र की बात नहीं है। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट, बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। निश्चय हो गया, फिर कोई बात में प्रश्न आदि उठ नहीं सकता। बाप ने समझाया है, तुम पावन थे जब शांति धाम में थे। यह बातें भी तुम ही बाप द्वारा सुनते हो, दूसरा कोई सुना ना सके। अगला, यहाँ तुम सब बच्चों की बुद्धि में है, हम एक्टर्स हैं। यह हार और जीत का खेल है। यह हार जीत का खेल माया पर आधारित है। माया से हारे हार है और माया से जीते जीत। यह गाते तो सब हैं, परंतु बुद्धि में ज्ञान जरा भी नहीं है। अगला, मनुष्य समझते हैं इनके पास बहुत धन है, तो कह देते हैं माया का नशा है। लेकिन माया का नशा होता है क्या? माया को तो हम जीतने की कोशिश करते हैं, तो इसमें कोई भी बात में संशय नहीं उठना चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण ही संशय उठता है। अगला, ज्ञान तो अनेक प्रकार के हैं, परंतु ज्ञान का सागर भगवान को ही कहा जाता है। अब यह भी समझते हैं विनाश होगा जरूर। आगे भी विनाश हुआ था, कैसे हुआ था यह किसको भी पता नहीं है। अगला, बाप कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो, नॉन वायलेंस डबल अहिंसक। अभी तुम निर्विकारी बन रहे हो। तुम ही बाप से कल्प कल्प वर्षा लेते हो, इसमें कुछ भी तकलीफ की बात नहीं। अगला, बाप कहते हैं मुझे याद करो, योग भक्ति मार्ग का अक्षर है। बाप से बादशाही मिलती है स्वर्ग की। उनको तुम याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, रजाई कैसे मिलेगी? याद नहीं करेंगे तो पद भी कम हो पड़ेगा, सजा भी खाएंगे। यह भी अक्ल नहीं है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, बाप हमें ऐसी नए विश्व की रजाई देते हैं जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस खुशी में खग्गियां मारनी है। दूसरा, विजय माला का दाना बनने के लिए जीते जी इस पुरानी दुनिया से मरना है। बाप की याद से विकर्म विनाश करने हैं। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। अपनी पावरफुल स्टेज द्वारा सर्व की शुभकामनाओं को पूर्ण करने वाले महादानी भव। स्पष्टीकरण, पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही राजी होंगी, क्योंकि उनका पाठ ही कना दाना लेने का है। तो ऐसी आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो, कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए अभी से अपने में सर्व शक्तियां जमा करो। जब आप अपनी संपूर्ण पावरफुल महादानी स्टेज पर स्थित होंगे, तो किसी भी आत्मा को अपने सहयोग से महादान देने के कर्तव्य के आधार से शुभ भावना का स्विच ऑन करते ही नजर से निहाल कर देंगे। आज का स्लोगन, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। सदा ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते रहो तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो।
अंतर्मुखी बनो। जब सेवा की स्टेज पर जाते हो तो यह अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुखता की रूहानियत की गुफा से निकलकर सेवा के लिए आई हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद के वैराग्य की रेखाएं सूरज से दिखाई दे। जितना ही अति रुहाब उतना ही अति रहम। ऐसी सर्विस का अभी समय है। अच्छा। ओम शांति मीठे बाप दादा। ओम शांति सर्वस्व ब्राह्मण परिवार। ओम शांति।